Hello everyone, welcome to class number 2 of Communication Skills chapter of class 10 CBSE बोर्ड। आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन करने से एडवांटेजेस हमें क्या मिलता है, डिसएडवांटेजेस हमें क्या मिलता है, और खुद को हम वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब खुद को परफेक्ट हम कैसे कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। इन सब के बारे में आज के क्लास में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह का होता है। ओके, या फिर किस तरह के कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो verbal communication includes sounds, words, language and speech। मतलब किसी भी तरह के साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज या फिर स्पीच को लेके अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को लेटर लिख के देते हैं तो वो किस तरह के कम्युनिकेशन में जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें या तो साउंड इंक्लूडेड हो, या तो वर्ड्स का यूज किया जा रहा हो, या तो लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा हो, या स्पीच के माध्यम से अगर कम्युनिकेशन हम किसी के साथ करते हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज verbal communication। Okay, so speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating। it helps in expressing our emotion in words। तो स्पीकिंग मतलब किसी से बात करके, किसी को बोल के हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड बाय द हेल्प ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेशन हम बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही सिंपल तरीके से खुद के इमोशन को वर्ड्स के मदद से किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, सो बाय इम्प्रूविंग आवर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स we will build rapport. Rapport means what? We can build good bonding and have a better connection। ओके, सो अगर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम जिनके साथ भी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारा अच्छा बॉन्डिंग बन सकता है एंड कनेक्शन भी बेहतर हो सकता है। ओके, क्योंकि जितना अच्छा हम कम्युनिकेशन करेंगे, जितना क्लैरिटी के साथ चीज़ों को हम एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाला इंसान उतनी क्लियरली चीज़ों को समझेगा, जिसके द्वारा हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होगा। ओके, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह के कम्युनिकेशंस को बोलते हैं। जिस तरह के कम्युनिकेशंस में हम साउंड्स का यूज करते हैं, या फिर वर्ड्स का यूज करते हैं, या फिर लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, या फिर स्पीच के फॉर्म में अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, देन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया सबका। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन which takes place between two individuals। ओके, अगर दो दोस्त या फिर दो इंसान एक दूसरे के साथ वर्ड्स एक्सचेंज करके communicate कर रहे हैं, then we can say that kind of communication is known as interpersonal verbal communication। okay, so क्या लिखा है देख लेते हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। यही मैंने बोला कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम उस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन को बोलते हैं जिस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन में टू इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ वर्ड एक्सचेंज करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एंड इज दस ए वन टू वन कन्वर्सेशन, इसको हम वन टू वन कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कैन बी फॉर्मल एंड और इनफॉर्मल। अगर हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो इनफॉर्मल वे में वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर हम कोई ऑफिशियल मीटिंग में हैं, वहाँ पे इंटरव्यू में हैं, तो वहाँ पे हम फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स इस तरह के कम्युनिकेशन का: ए मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में उनके साथ डिस्कस कर कर रहे हुए, तो दैट ए काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क, दो दोस्त होमवर्क के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल, दो दोस्त एक दूसरे के साथ फोन में या फिर वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन. ओके. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज रिटेन कम्युनिकेशन. अगर हम किसी को कुछ लिख के देते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड्स यूज करते हैं, लैंग्वेजेस यूज करते हैं. तो हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम वर्ड्स या फिर लैंग्वेजेस यूज करके किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स आल्सो कंसीडर्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन. तो रिटन कम्युनिकेशन भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है, हम बोल सकते हैं. ओके. बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स, क्योंकि इस तरह के कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं. So it can be letters, circulars, reports, manuals, SMS, social media chat, etc. ये जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हम रिटन फॉर्म में करते हैं, वो सब भी एक एक तरह के वर्बल कम्युनिकेशन है. क्यों? क्योंकि वहां पे हम वर्ड्स, लैंग्वेजेस का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. ओके. सो इट कैन बी, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल. ये कम्युनिकेशन अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो मल्टीपल पर्सन के साथ कर सकते हैं. अगर हम इंडिविजुअली किसी के साथ कर रहे हैं तो दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है. ओके. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ए मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय. एक मैनेजर अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, उसके उनके लिए एप्रिसिएशन ईमेल उनको लिख के भेज रहे हैं. ओके. रिटन फॉर्म में ईमेल भेज रहे हैं, मतलब रिटन फॉर्म में भेज रहे हैं. then we can say that is a kind of written verbal communication. So writing a letter to grandmother enquiring about health. Okay, grandmother के पास कोई लेटर लिख लिख के भेज रहे हैं उनके हेल्थ के कंडीशन को जानने के लिए. तो अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अगर हम लिख के करें by using some words, then that kind of communication is known as written verbal communication. ओके. और किस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन हो सकते हैं? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. ओके. मतलब एक जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है, ऑफिस में मीटिंग होता है. ओके. टीम मीटिंग होता है, तो वहाँ पे वर्बली डिफरेंट वर्ड्स, लैंग्वेजेस यूज करके कम्युनिकेट करते हैं. वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. बट व्हाट काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. ओके. Small group communication is a type of communication that takes place when there are more than two people involved. Okay. अगर एक कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. ओके. In this type of communication, each participant can interact and converse with the rest. ओके. इस तरह के कम्युनिकेशन में मोर देन टू पीपल अगर एक ग्रुप में है, तो कोई एक इंसान बाकी सारे इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है या फिर इंटरेक्शन कर सकता है. जैसे कि इस तरह के कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें, देन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे मीडिया के साथ कम्युनिकेट करना होता है. देन बोर्ड मीटिंग्स, अगर किसी तरह के मतलब बोर्ड आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, उनके साथ अगर कोई मीटिंग हो रहा है, या फिर अगर कहीं पे किसी भी तरह के स्पोर्ट्स का टीम मीटिंग हो गया या फिर कोई ग्रुप का टीम मीटिंग हो गया, तो जहाँ पे मोर देन टू पीपल एक कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. और अगर वो कम्युनिकेशन हम वर्बली कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. ओके. और भी कुछ कम्युनिकेशन, और भी कुछ टाइप्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, जैसे कि वी कैन से पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? This type of communication takes place when one individual addresses a large gathering. ओके. जैसे कि ये कोई पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कोई ऑफिसर्स होते हैं या फिर कोई एनुअल फंक्शन होता है, कोई स्पीच देते हैं, तो वहाँ पे कोई एक इंसान अगर मतलब लार्ज गैदरिंग को कुछ एड्रेस कर रहे हैं या फिर लार्ज गैदरिंग के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन. ओके. एग्जाम्पल्स जैसे कि इलेक्शन कैंपेन, जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, गैदरिंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करते हैं. ओके. बाय यूजिंग सम वर्ड्स, बाय यूजिंग सम लैंग्वेजेस.
पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज, अगर कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है, वहां पे कुछ डिग्निटरीज आए हैं जो पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, जहाँ पे लार्ज गैदरिंग जो है वो उस स्पीच को सुन रहे हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन मेनली चार तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड वन हमने क्या देखा, थर्ड वन इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, आई होप सबको इजीली समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन करने का एडवांटेज हमें क्या मिलता है, मतलब बेनिफिट क्या है वर्बल कम्युनिकेशन करने से। जैसे कि अभी मैं तुम लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, वर्बली मैं बोल रहा हूँ चीजों को, तो वर्बल कम्युनिकेशन करने से क्या होता है, इट इज एन इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये सबसे इजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, in which you can exchange ideas by saying what you want and get a quick response. Okay, so ये जो verbal communication है ये एक सबसे easiest mode of communication है, क्योंकि इस तरह के communication में हम किसी के साथ भी बहुत ही easily अपने ideas को exchange कर सकते हैं और सामने वाले person से response भी quickly हमें मिल सकता है। Okay, so verbal communication also enables you to keep changing your interaction as per the other person's response. ओके, मतलब अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, देखो वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं किसी के साथ, तो सामने वाले के रिस्पॉन्स को बेस करके हम हमारे कम्युनिकेशन मेथड को या फिर कम्युनिकेशन में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का? Since verbal communication depends on written or spoken words, sometimes the meaning can be confusing and difficult to understand if the right words are not used. अगर सही प्लेस में सही वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। सो दैट्स द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे और एक नहीं लिखा गया, और एक पॉइंट हम लिख भी सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे हमें कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज करके वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके वर्ड्स हमें आना चाहिए, उस लैंग्वेज को लेके हमें रीडिंग, राइटिंग, ओके, स्पीकिंग, हर चीजें में हम एक्सपोर्ट होना चाहिए उस लैंग्वेज को बेस करके, जिस लैंग्वेज को यूज करके वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो लैंग्वेज हमें पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए, और खुद को मतलब समझ भी आना चाहिए वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को यूज करके हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, ये तो हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा। अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी मास्टर आवरसेल्फ इन वर्बल कम्युनिकेशन। खुद को वर्बल कम्युनिकेशन में हम मास्टरिंग कैसे करेंगे। ओके, सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और हम खुद को मास्टरी करने की कोशिश करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। ओके, अगर कुछ बोलना है तो बोलने से पहले खुद को सोचना है कि व्हाट आई वांट टू से, इन विच टॉपिक आई वांट टू से। ओके, थिंक अबाउट योर टॉपिक, किस टॉपिक में बोलना चाहते हो। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड द टॉपिक। मतलब प्रॉपर वे सोचो कि किस तरीके से बोलने से सामने वाले को समझ आएगा। देन राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से, और जो भी बोलना चाहते हो उसको शॉर्टली एक नोट डाउन करो, ताकि वो चीजें मिस ना हो जाए जब हम उसको एक्सप्रेस करें। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है, थिंक बिफोर यू स्पीक। देन कॉन्साइज एंड क्लियर। Okay, so whatever we are going to say, we have to speak clearly, loudly, and at moderate speed. Okay, जो भी बोलना है क्लियरली बोलेंगे, लाउडली मतलब इतना वॉइस में बोलेंगे जैसे सामने वाले को इजीली सुनाई दे, एंड मॉडरेट स्पीड मतलब हाई स्पीड में नहीं जाना है, इतना स्पीड में जाना है कि या फिर हाईली स्लो में भी नहीं जाना है, उतना स्पीड में जाना है जितने में सामने वाले को इजीली कंफर्टेबली समझ आए चीजें। ओके, बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट। और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट शेयर करेंगे, डायरेक्टली शेयर करेंगे, कोई भी डिप्लोमेटिक वे में उसको प्रेजेंट नहीं करना है। एंड डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट करके नहीं बोलना है जिसके द्वारा लिसनर का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाए। ओके,
सो फर्स्ट हमने देखा कि जो भी बोलना है पहले टॉपिक सोच लो, कौन सा इफेक्टिव वे होगा जिसके तरीके जिसमें बोलने से सामने वाला इजीली समझ पाएगा, क्या क्या बोलना है उसको नोट डाउन कर लो। ओके, देन उसके बाद जो भी एक्सप्रेस करोगे वो कॉन्साइज एंड क्लियर होना चाहिए, मतलब अप टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए जितना सामने वाले को सुनाई दे, एंड मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए, और सेम सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करना है। ओके, देन लास्ट वन, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं देन वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ एंड आवर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो जब भी एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्बली किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे कोई इंटरव्यू में हो किसी में भी हो। Then maintain eye contact and stand straight and be attentive. Okay, जिनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके साथ आई कांटेक्ट रखो, सीधा खड़े रहो, एंड बी अटेंटिव, और अटेंटिव रहो कि सामने से वो हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन चीजों को भी हमें सुनना जरूरी है। एंड बी फ्रेंडली। ओके, जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर तभी होता है अगर हम उनके साथ फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करते हैं तो। ओके, सो अगर हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे देन वी कैन मास्टर आवर सेल्फ इन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सेशन 2 था जहाँ पे हमने डिस्कस किया वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके साथ कैसे हम खुद को मास्टरिंग कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, इन सब के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके सेशन 3 के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।